ये है हमारा मिशन बीपीएससी करके यूट्यूब चैनल, और यहाँ मैं बीपीएससी से रिलेटेड आपको मिशन बीपीएससी, ठीक है, ये है। और मैं आपको यहाँ पे ना इम्तियाज़ अहमद की जो ऑब्जेक्टिव बुक है उसकी पूरी सीरीज कराने जा रही हूँ। तो अभी मैं ये हम चूँकि हमारा पहला वीडियो है, तो इसमें मैं आपको इस बुक्स का प्रीफेस दिखा रही हूँ, और इसमें हम आपको इसका सिलेबस बताएंगे। देखिए, ये है जो अभी बिल्कुल नई वाली बुक है, बिहार एक परिचय वस्तुनिष्ठ, इम्तियाज़ अहमद की। ये है इम्तियाज़ अहमद और रजनीश कुमार द्वारा लिखा गया है। नवीन संस्करण है 2022 का, ठीक है। ये जो है 2022 वाली संस्करण है, और इसमें ये बिहार का मैप, इसके बाद वाले भी मैं वीडियो में एक स्पेशल बिहार का मैप के, क्योंकि यदि पूरा बुक और बिहार स्पेशल जब हम पढ़ेंगे तो बिहार का मैप का आपको आइडिया होना चाहिए कि इसमें कितने ज़िले हैं, कौन ज़िले कैसे कहाँ पे हैं। तो इसे जैसे आप पढ़ेंगे, इसमें प्रमंडल है, 9 प्रमंडल, तो आपको ये पूरा ज़िला का एक याद होना चाहिए। तो इसमें तो मैं अभी थोड़ा सा बता रही हूँ, बट एक अलग वीडियो लाऊंगी जिसमें केवल उसमें मैप की सीरीज में बताऊंगी, ठीक है। और ये वाला लूसेंट बोल दी, ये इम्तियाज़ अहमद की जो ऑब्जेक्टिव बुक है वो वाला मैं कंटिन्यू करूँगी। तो जैसे देखिए, अभी इसमें क्या है ना, चैप्टर वाइज दिया हुआ है इस बुक में। जैसे कि इतिहास का स्रोत है, तो बिहार का इतिहास और संस्कृति की हम बात करें तो इतिहास के स्रोत हैं, पूर्व ऐतिहासिक काल है, ऐतिहासिक काल है, और महाजनपद है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मगध साम्राज्य का उत्थान, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर बिहार, गुप्तकालीन बिहार, मगध के प्रवर्ती गुप्त शासक, गुप्तोत्तर युग और बिहार। अब देखिए, यहाँ से जैसे हम इंडिया में ही पढ़ते हैं तो हम हिस्ट्री को 3 भाग में बांटते हैं, ठीक है। इतिहास को हम एक प्राचीन भारत, तो इसमें हम पढ़ेंगे प्राचीन बिहार। दूसरा हम पढ़ेंगे मध्यकालीन बिहार, और तीसरा हम पढ़ेंगे आधुनिक बिहार, ठीक है। तो इस तरह हमारी जो हिस्ट्री की सीरीज होगी, जैसे ये 3 पार्ट में होगा, प्राचीन बिहार, मध्यकालीन बिहार और आधुनिक बिहार। और कुछ मैं कोशिश करूँगी जो उसे इंडिया के भी संदर्भ में इसको जोड़ के बताऊँ इसमें। तो अब देखिए, अब इतना जो है ना, ये हमारा प्राचीन बिहार का है। अब जब पालकालीन बिहार है, मिथिला के कर्नाट शासक, तुर्क शासक हैं, सल्तनत कालीन बिहार, चेरो और उज्जैनियों वंश बिहार में, अफगान राज, मुगल कालीन बिहार, उसके बाद बंगाल के नवाब और बिहार में यूरोपीय कंपनियां, अंग्रेज और बिहार। तो जनरली यहाँ के बाद से जब यूरोपीय कंपनी इंडिया में आती है तो वही फिर बिहार में भी बहुत सारी, हमारे बिहार में जो सोडा का उत्पादन क्षेत्र है और उसको लेके पुर्तगाली कंपनियां आ रही है। पुर्तगाली कंपनियां मेन सूती वस्त्र उद्योग के लिए आती है, बाकी और जैसे डच का है, तो अभी जो अपना पटना कॉलेज है तो वो डच का ही बनाया हुआ। तो ये सब हम पढ़ेंगे, तो आगे सीरीज इंटरेस्टिंग होगी। और उसके बाद फिर हम आधुनिक बिहार में इंटर करेंगे, ठीक है। तो इसमें जैसे 1857 का विद्रोह है, बहावी आंदोलन, बिहार झारखंड से हित में जनजाति, क्योंकि पहले बिहार जो है वो हमारा झारखंड से जुड़ा है, तो उसमें जो जनजातीय आंदोलन हुए हैं तो उसको भी पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन 1-2 इससे भी आते हैं प्रश्न, ठीक है। सिलेबस इसका है जैसे कि पूरा बिहार स्पेशल से हमारा 20 क्वेश्चन के करीब होता है, ठीक है। तो बिहार स्पेशल पढ़ना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें दूसरे राज्यों के स्टूडेंट जो रहेंगे उनसे हमें मार्जिन दिलाता है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैंने पहले इसको वस्तुनिष्ठ ही कराने जा रही हूँ, ठीक है। और बाकी जैसे कुछ हमारे नोट्स है उसको भी मैं एक अलग नोट्स बनाई हूँ, नोट्स भी सीरीज चलेगा। ये ऑब्जेक्टिव भी, इसके जो सब्जेक्टिव बुक है, मुझे जो टाइम मिलेगा बचेगा उसमें मैं
इसको भी कराते जाऊंगी, ठीक है। अभी ये इसका है जो बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष है, तो इसमें जनजातीय आंदोलन, कुछ अन्य विद्रोह भी है, जैसे कोल विद्रोह हुआ है, मुंडा विद्रोह हुआ है। फिर बिहार में राष्ट्रीय चेतना का उदय, स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभिक चरण, ठीक है। बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, जब जैसे हम इंडिया के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं कि इंडिया में हो रहा है, तो हमारे बिहार में भी हो रहा है। अब जैसे गांधी जी ही जब इंडिया में आते हैं तो राजकुमार शुक्ल की कोशिश करते हैं और वो चंपारण में उनको लाते हैं, ठीक है। तो गांधी जी की ये पहली जो सत्याग्रह भूमि रहेगी वो रहेगी चंपारण सत्याग्रह। फिर बिहार में 1919 ईस्वी के सत्याग्रह और खिलाफत और असहयोग आंदोलन, ठीक है। यहाँ बहावी आंदोलन भी हुए हैं, खिलाफत आंदोलन भी हुए हैं, ठीक है। उसके बाद रचनात्मक चरण 1924 से 28 और बिहार में साइमन कमीशन का विरोध कितना ये हो रहा है, साइमन कमीशन का विरोध, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद है उसका द्वितीय चरण देखेंगे। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन देखेंगे, संवैधानिक प्रगति और पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल 1937 से 39 और उसके बाद का समाजवादी दल और श्रमिक संघ, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन से आज़ादी तक, ठीक है। तो ये तो हुआ। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद का बिहार देखेंगे, बौद्धिक संपदा क्या है, कला और संस्कृति क्या है, पर्यटन, शिक्षा और साक्षरता। फिर उसके बाद देखिए पॉलिटिक में आ जाता है, राज्य व्यवस्था है, तो उसको भी हमको पढ़ना है। जैसे स्थानीय स्वशासन से क्वेश्चन आते रहे हैं, बिहार में राष्ट्रपति शासन, लोकसभा चुनाव, बिहार विधानसभा चुनाव। फिर बिहार का भूगोल के बारे में ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसी के लिए इसमें आप यदि मैप किए रहते हैं तो बहुत हद तक आपको, जैसे कि चट्टान है, यहाँ की मिट्टियाँ हैं, जलवायु हैं, तो ये ज़रूरी है मैप। तो भूतत्व और भौगोलिक स्वरूप, पर्यावरण, वन, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, आपदा परिवर्तन, बिहार की मिट्टियाँ, बिहार का अपवाह तंत्र, नदियाँ, जैसे कि बिहार का 95% भाग मैदानी है, ठीक है। तो मैदानी में यहाँ बहुत सारी नदियाँ हैं, गंगा है, गंडक है, सोन है। तो अपवाह तंत्र में ये हम पढ़ेंगे। देखिए एक तरफ तो हम इसका ऑब्जेक्टिव बुक करते रहेंगे, कुछ नोट्स मेरे बने हुए हैं मैं उसको भी डाल दूंगी और इसके सब्जेक्टिव बुक को भी मैं करूँगी, ठीक है। तो इस तरह हमारा बिहार स्पेशल बहुत अच्छा तरह से तैयार हो जाएगा। तृतीय कृषि रोड मैप अभी जो चल है 17 से 22 तक, 2017 से 22 तक, तो उसको करना है। पशुधन, मत्स्य पालन और दूध उत्पादन बिहार के उद्योग है। बिहार में खनिज संपदा है, जनसंख्या और बिहार की अर्थव्यवस्था, ठीक है। जैसे देखिए 2021-22 का, लेकिन हमारा एग्ज़ाम एक्चुअली 30 अप्रैल को होने वाला है, तो यदि उस समय तक बिहार बजट नया वाला आ जाता है तो, और ये अंत में है तब तक उसको मैं करा दूंगी, नहीं तो यदि हमारे एग्ज़ाम के पहले ऑलमोस्ट प्रोबेबली आ जाना चाहिए। तो फिर बिहार बजट है, इससे भी क्वेश्चन, और ये इम्पॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है, इसको करना ज़रूरी, क्योंकि यही स्टूडेंट कुछ करते हैं तो जिनका सिलेक्शन होता है, ठीक है। फिर बिहार की विभूतियाँ हैं, विविध है और समसामयिक है। तो ये हमारा पूरा बुक का है जो ये प्रीफेस है। तो मैं, चूँकि ये हमारा फर्स्ट वीडियो है, अब देखिए हम थोड़ा सा बिहार मैप अभी हम बता दे रहे हैं, बाकी तो हम फिर एक अच्छा मैप लेके फिर हम बताएंगे। जैसे देखिए बिहार का है, तो बिहार इस साइड से उत्तर प्रदेश से घिरा है, इधर है नेपाल से, इधर वेस्ट बंगाल से और इधर झारखंड से, ठीक है। तो एक तो तरीका है कि आप मैप को कैसे याद रखें, तो 9 प्रमंडल है, तो 9 प्रमंडल को कर लीजिए, उसमें कौन कौन सा जिला है। और एक है कि नेपाल से सटे राज्यों को कर लीजिए, झारखंड, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। तो बाकी जो बचे जिले हैं वो आपको हो जाएंगे प्रमंडल वाइज। तो दोनों ऐसे मिक्स करके यदि आप करते हैं तो ये आपको मैप पूरा अच्छे तरह से याद हो जाएगा। ऐसे मैं बहुत अच्छे ट्रिक से याद करवाऊंगी इस मैप को, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा पहला वीडियो था। अभी मैं आगे इसकी सीरीज़ स्टार्ट करती हूँ नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर वाइज में, ताकि वीडियो छोटा रहे है। और मेरा ये रहेगा ना कि देखिए हम वीडियो जो पढ़ाएंगे उसका लास्ट में एक समरी पेपर में लिखेंगे, ताकि आप एग्ज़ाम टाइम उस वीडियो को लास्ट में स्किप कर लें और वहाँ पे बस थोड़ा सा जो मेन समराइज होगा
और टेलीग्राम एक ग्रुप बना दी हूँ, जो जितना भी मैं मटेरियल उसमें टेलीग्राम, तो आप उस टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें अब मैं लिंक दे दूँगी टेलीग्राम ग्रुप का। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड। आप ये करिए, साथ में आपको ज़रूर बेनिफिट होगा।